इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। देखिए, हर कार्य में समस्या आएगी, ऐसा कोई कार्य नहीं है, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे संसार का कार्य हो, समस्या हर चीज में आएगी। लेकिन उसके अंदर एक, जिसके अंदर उत्साह होता है, उसके अंदर एक कांति भी होती है, एक तेज भी होता है ना। तो का वो भी उसके साथ उसका कार्य करता है कि मैं करूंगा, कितना ही संघर्ष भी करना पड़े तो भी वह संघर्ष को संघर्ष नहीं मानता। वह कहता है नहीं, इस संघर्ष में भी मुझे आनंद आ रहा है। ये भी तो एक हमारा इतिहास लिखा जाएगा कि मुझे ऐसा संघर्ष करना पड़ा, है ना। ये भी जैसे श्री राम जी चंद्र जी कहते थे ना, रामचंद्र जी कहते थे कि मुझे कौन सा शत्रु अच्छा लगता, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे वो शत्रु अच्छा लगता है जो मेरी बराबरी का युद्ध करता है मेरे सामने, मतलब जो मुझे पूर्णता कोशिश करता है कि मैं सामने वाले को मार के रहूंगा, तब तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बराबरी का संघर्ष करना पड़ रहा है। अब कोई मरियल आ गया सामने, एक बाण चलाया उसने, वो पई बोल गया, ठुस हो गया, तो बोले उसमें क्या मजा है। जब हमारे बाहुओं में बल है, तो जब हमारे सामने हमारी बराबरी का व्यक्ति आएगा, है ना, और जब वो भी अपनी तरफ से तीर चलाएगा और मैं भी अपनी तरफ से चलाऊंगा, तब तो मुझे आनंद आएगा कि मैंने कुछ संघर्ष किया है, मैंने कहीं विजय पाने के लिए कुछ प्रयत्न किया है। अब बोले मरियल आ गया, पहले ही से हमारा उसको क्या करना है। तो वो हमेशा रामचंद्र जी क्या कहते थे, वो कहते थे कि मुझे वो शत्रु अच्छा लगता है जो मुझसे मेरी बराबरी का युद्ध करता है। मतलब उन्होंने कहा मुझे रावण बहुत अच्छा लगता है। रावण को ने खराब नहीं कहा, बोले क्यों, बोले इसके पास भी अस्त्र से तो मेरे पास भी है, जब तो मैं देखूं कि आखिर वीरता और साहस क्या होता है ना। तो ऐसे ये है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारे सामने विघ्न आए और हम उन विघ्नों को निपटाने में समर्थ हों और साहस के साथ कार्य करने में समर्थ हों, तब तो हमारी वीरता है। वरना ऐसा तो जहाँ सारी सुविधाएं मिल जाए वहाँ तो कायर भी काम कर लेता है, उसमें क्या रखा है, उसमें तो सामान्य बात होती है। तो इस तरह का कि उसके अंदर एक उत्साह होता है। फिर कहा कि धर्मात्मा के अंदर ओजस तेजो विद्या का ज्ञान अपने आप होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है, विद्या होती है कि हमें विद्या के अंतर्गत अनेक चीजें आती हैं कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना है, ये भी करने की कला है, और हमें अपनी बात की प्रस्तुति कैसे रखना है, ये भी उसके अंदर कला है कि बात को कि हम अपनी बात सामने वाले के सामने मना लें, वो मान जाए। आजकल इस चीज का तो बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। कंपनियां बड़ी बड़ी बनती हैं, अपने एजेंटों को तैयार करती हैं। वो क्या करती हैं, वही तो करती हैं कि जाओ हमारा माल मार्केट में तुम बेच के आओ, तुम में कितनी क्षमता है। तो वो चार अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं, भले ही उसमें कोई अच्छाई ना हो, लेकिन फिर भी बता के और लोगों के दिमाग में वो चीज़ भर के, और अकेला व्यक्ति आ जाता है। कोई कंपनी का एजेंट कोई टीम लेके थोड़े जाता है, कोई सेना लेके थोड़े जाता है, किसी की दुकान पे अकेला जाता है एजेंट, अपनी 25 बातें बताता है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन जाता है, और अपनी बात रख रख के आखिरी में एक दिन उसको टिकाई देता है कि लो, है ना। ऐसा उसके अंदर का ये विद्या होती है, कला होती है। तो ऐसे ही ये कला अपनी भी होना चाहिए कि हमें कोई कार्य करना है तो हम कैसे करें और क्या करें, है ना। तो ये कला कि हमारे अंदर विद्या होनी चाहिए कि हम किसके पास जाएं, कैसे जाएं, और कैसे हमारा काम बन जाएगा, और कौन हमारा सहयोगी हमारी बात मान जाएगा, उसके पास जा करके अपना काम करके और वो आ जाता है। तो ये का धर्मात्मा व्यक्ति के अंतर्गत ये धर्म की कला होती है और धर्म के लिए उत्साह करता है। संसारी प्राणी संसार के लिए उत्साह करता है। ऐसा
तो कहा वह इस तरह का विद्यावान होता है। फिर क्या कहा कि सामान्य नहीं होता है, विद्या वीर्य, वीर्य मतलब होती है ताकत, जिसको कहते हैं पराक्रम, है ना, उसके अंदर एक ताकत होती है, पराक्रम होता है। तो वह ये सारी कलाएं सीख कर के उस पराक्रम को करना चाहता है कि मैं ऐसा करूंगा, अपना उत्साह दिखाता है, पराक्रम दिखाता है, मतलब वीरता दिखाता है अपने। ऐसा नहीं कि हतोत्साहित हार मान के बैठ जाता है, ऐसा नहीं। तो वो अपना एक पराक्रम दिखाता है कि मैं ऐसा कर पाने में समर्थ हूं। और पराक्रम के लिए एक पीछे से सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। व्यक्ति के अंदर क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर व्यक्ति में विद्यमान है, बशर्ते उसको करने की एक हुनर और तरीका चाहिए और उसके पीछे उत्साहित करने वाले लोग चाहिए। एक बार एक राजा के ऊपर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। वो बड़ा कमजोर राजा था, उसने सोचा कि अब आक्रमण कर दिया, क्या करें। उसने मंत्रियों से कहा, बोले जाओ उनसे पूछ करके आओ वो चाहते क्या है। तो पूछने गया तो उनके पड़ोसी राजा ने कहा, ऐसा करो तुम्हारे पास जो धन है वो दे दो, हम लौट जाते हैं। बोले धन तो बचा ही नहीं, पहले दे चुके तुम्हें, सब अब कहाँ है, खजाना खाली है। वापिस आया, राजा को बताया, बोले वो धन चाहते, धन अपने पास है ही नहीं, तो अब क्या करें। बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब करेंगे तो क्या करें, चलो गुलाम बन जाते हैं उनके, वो जैसा कहे वैसा कर देते, क्योंकि लड़ने की ताकत तो अपन में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अंत में उसको एक बात याद आई, बोले ऐसा करते हैं, एक बार अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं कैसा करना है। जिनको अपन अपना गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, उनसे तो पूछ ले भाई करना क्या है, इसी को राज्य सौंप दूं कि अपन कुछ करें। तो गुरु के पास गया, गुरु को प्रणाम किया, समस्या बताई, ये समस्या मेरे सामने आई हुई है, मैं क्या करूं। तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो, अब मैं आपको क्या बताऊं, चलो भगवान से पूछ लेते हैं। और भगवान पर तुम्हें भरोसा है। बोले हाँ पूरा पूरा भरोसा है। तो फिर चलो भगवान से पूछ लेते हैं। लेकिन ऐसा करो भगवान से अब अकेले क्या पूछें, तुम्हारी पूरी सेना को ले आओ, सेना से सहित सब आ जाओ, फिर भगवान से पूछ लेते। और भगवान ने जो कह दिया वो तो फिर पक्का ही है, उसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात ही नहीं। बोले हाँ फिर तो पक्का है, फिर उसमें क्या बड़ी बात। तो बोले ले आओ, और सारी सेना को लेकर के आ गया। तो महात्मा जी ने सारी सेना को संबोधन किया, बोले देखो अपन भगवान से पूछते हैं, अगर भगवान ने कहा कि तुम हार जाओगे, परास्त हो जाओगे, तो अपना समर्पण कर दो, जो करेगा वो कर लेना, उसका सब सहन कर लेना। और अगर भगवान ने कह दिया कि नहीं तुम समर्पण, अगर तुम जीत जाओगे तो फिर तो कोई संदेह ही नहीं, जीत ही जाओगे। अब भगवान से पूछेंगे कैसे, भगवान तो मूर्ति है। तो उसने एक सिक्का उठाया, बोले देखो हम इस सिक्का उछालते हैं, अगर भगवान की मर्जी होगी कि तुम जीत जाओगे तो चित्र आ जाएगा, और हार जाओगे तो पट्टा जाएगा। और महात्मा जी ने ऊंचे आसन पर खड़े होकर सिक्का बहुत ऊंचे उछाला और नीचे गिरा। तो सारे सैनिकों से कहा देखो भाई क्या कह रहे हैं भगवान। बोले भगवान कह रहे हैं चित्र आ गया, तुम जीत जाओगे, अब जाओ। अब जब भगवान ने कह दिया तुम जीत जाओगे, तुम्हें हराने वाला है कौन इस दुनिया में। बोले कोई हरा सकता क्या। बोले कोई नहीं हरा सकता। बोले जाओ, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, अब तुम्हें कोई हराने वाला है ही नहीं। अब एक एक सैनिक में 4 4 की शक्ति आ। बोले भगवान ने कह दिया, अब क्या, है ना।
पावर आ गया और सैनिक तैयार हुए और वो उत्साह, बोले भगवान हमारे साथ हैं, अब काहे का डर, है ना। और बैठे और जा करके जब उनकी वीरता देखी तो दुश्मन भागने को जगह नहीं मिली। बोले भागो, ये तो इतने वीर हैं। तो क्या था, और कहा जब तुम जीत करके आओ तो यहीं से आना। तो जब वो जीत गए तो भाई अब ये तो स्वाभाविक बात है, जिसकी कृपा से जीते हैं उसका उपकार तो मानना ही होगा, गुणगान तो गाने ही होंगे। तो सारे सैनिकों ने चला, चलो पहले भगवान के माथा टेकें कि भगवान आपकी कृपा से सब हो। लौट करके आए, सबसे पहले गुरु का गुणगान गाया, आपने अच्छा मार्गदर्शन कर दिया, वरना हम तो हार ही गए थे, है ना। और अब आप जीत गए। तो गुरुजी ने वही सिक्का फिर उठाया और सैनिकों को पकड़ा दिया। बोले देखो, उन्होंने देखा इसमें तो दोनों ही तरफ चित्र है, पट्ट तो है ही नहीं कहीं। बोले तुमने हमारे साथ छल क्यों किया ऐसा? बोले छल नहीं किया है, तुमको उत्साह से भरा है, पराक्रम से भर दिया था। शक्ति तो तुम्हारे अंदर भी थी, लेकिन तुम बन के बैठे थे पामर। का उस उत्साह को भरा था कि नहीं तुम भी ऐसा कर सकते हो, वो ही थोड़े ना इंसान है, तुम तो उससे ज्यादा पावरफुल। ऐसा भरने की आवश्यकता थी। का उसके अंदर यह एक का पराक्रम होता है कि हम इस कार्य को बशर्ते उस पराक्रम को जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो कोई उसको जब जागृत करने वाला मिल जाता है तो का वह कार्य स्वयं भी हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारे पीछे अगर एक कोई पराक्रम को जागृत करने वाला मिल जाता है तो सारा कार्य हो जाता है। और अगर पराक्रम को ठंडा करने वाले मिल जाए तो फिर वहाँ वो भी कार्य हो जाता है। तो आदमी जो दमदार है वो भी बुज़दिल बन के बैठ जाता है, का कोई बात नहीं। तो ऐसे का हमेशा का जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वह हमेशा पराक्रमवान होता है, दूसरे के कहने से कभी डरता नहीं है ना। जैसे जिस समय रावण सीता का हरण करके ले गया तो सारे विद्याधरों ने कहा लक्ष्मण से कि भैया तुम छोड़ो ना, कहाँ उससे बढ़ने जा रहे हो, वो रावण है और किसी की ताकत नहीं है उससे छोड़ने की। तो लक्ष्मण ने विद्याधरों से क्या कहा था मालूम है? बोले लगता है कि तुम विद्याधर जो आकाश में उछलते हो, लगता है तुम कोई बानर हो या मानव ही नहीं हो तुम, है ना। लगता है तुम बंदरों की तरह उछलना जानते हो, तुम्हारे अंदर पराक्रम नहीं है। हाँ, बोले उस चोर को तुम पराक्रमी कहते हो? हाँ, अगर वो सूरवीर था तो सामने आके वीरता से काम करता। हाँ, और का सारे विद्याधरों के कहने पर भी कि नहीं वो बड़ा पराक्रमी है। बोले ऐसा कैसा पराक्रमी, मैं देखता हूं। तो उन्होंने का अपने पराक्रम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही अगर हम भी का धर्मात्मा जो व्यक्ति होता है वह अपने पराक्रम से कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा का बड़े से बड़ा कार्य भी करने के लिए सामने समस्या भी हो तो वह संघर्ष कर लेता है, उत्साहित होता है। तो इस तरह का हमारे अंदर भी वह उत्साह है, वह पराक्रम अगर हो तो हम कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। और अगर वो पराक्रम ही ना हो तो फिर कहते हैं अब कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। रोना रोते हैं 22 बार, है ना। तो इसका मतलब हम धर्म से विहीन हैं। अगर इस तरह का रोना रोते हैं तो हम धर्म से विहीन हैं, तभी तो हमारे अंदर ये बुज़दिली के वाक्य निकलते हैं, वरना हमारे अंदर एक पराक्रम के वाक्य निकले कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, क्या डर की बात, क्या है, सब कुछ होगा। का ऐसे का यहाँ पर बताया कि ओजस तेजो विद्या वीर यशो
विजय विभव सना था, का उसका यश कीर्ति। ये बात स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसका यश भी फैलता है। प्रारंभ में समस्या आती है ना, लेकिन बाद में उसका यश, जब जिसके अंदर पराक्रम है तो उसका यश भी फैलता ही है। लोग कहते भी हैं कि हाँ भाई, सामने वाले के अंदर कुछ वीरता है, तभी तो उसका यश फैल रहा है लोग कुछ करने की। इसलिए जिसके अंदर क्षमता होती है तो लोग कहते हैं हाँ, वो का व्यक्ति कार्य कर रहा है मतलब वो कर लेगा, है ना। ऐसा यश उसका अपने आप ही फैलता है कि वो व्यक्ति कर रहा है मतलब काम सही होगा। ओ का ऐसा उसका यश वृद्धि विजय, और का फिर उस धर्मात्मा की वृद्धि भी होती चली जाती है, बढ़ता भी चला जाता है, नीचे घटता नहीं है। और वह जो कार्य करता है तो उसके अंदर विजय भी प्राप्त होती है, कभी वह पीछे नहीं रह जाता है। तो ऐसे करके का उसके अंदर और का उसका अपना वैभव कोई कम नहीं होता है। भले ही ये कोई जरूरी नहीं है कि धन का ही वैभव हो, धन से ना भी हो तो भी का उसका अपना एक वैभव दुनिया में रहता है, वह अपना एक शान के साथ रहता है। तो इस तरह का ये गुण तो उसके वर्तमान में रहते हैं, और का वह जब कहीं उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, मर करके दूसरी जगह भी जाता है, तो कैसा ऐसा उत्साही व्यक्ति हमेशा महाकुल में जन्म लेता है। कहाँ लेता है? महाकुल। मतलब महाकुल कौन सा है? जो बड़े बड़े कुल हैं, जिन कुलों में भगवान बनने की सामर्थ्य होती है, दीक्षा लेने की सामर्थ्य होती है, ऐसे उन कुलों में जन्म लेता है। उन कुलों में नहीं लेता है जहाँ जो कुल कलंकित हों, है ना, दूषित हों, ऐसे कुलों में जन्म नहीं लेता। वह स्वमेव ही उसके पुण्य के प्रताप से वह ऐसे स्थान पर जन्म होगा उसका जहाँ वह का ओजस वीर से भरे हुए हैं, जहाँ वीर पुरुष जन्म लेते हैं, ऐसी जगह वह जन्म लेता है। तो कह रहे वह उच्च कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे का महार्था मानव तिल का। और कह रहे वह पुरुषार्थ से सहित होता है, कभी किसी कार्य के करने में, पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली।